एक तरफ तो ये महिला का कार्ड ऐसा लगता है कि सारी महिलाएं जात पात धर्म धर्म भूल कर महिला के नाम पर इकट्ठी हो जाएंगी। हम जानते हैं कि ये कोई होमोजीनस ग्रुप नहीं होता, एक रूपता नहीं है सारी महिलाओं की, एक उनका जो सामाजिक वो है, आइडेंटिटी। पृष्ठभूमि है और आइडेंटिटी है, उसके आधार पर चीजें उत्तर प्रदेश और बिहार में अच्छी खासी चलती हैं। तो हो सकता है कि भावनात्मक उभार हो जाए, लेकिन कितना होगा ये आपको कैसा लगता है? क्या इसमें कितनी गुंजाइश है इस कार्ड में? देखिए, अभी जिन लोगों को मैंने सुना, उसके आधार पर एक बात मैं कह सकता हूं कि जो प्रियंका का ये कदम है वो एजेंडा बेस पर सेल्फ ब्रांडिंग का ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि पंजाब में कोई उनका कोई उन्होंने नहीं कहा, उत्तराखंड से उनको कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई हैं, वो मीडिया को और पॉलिटिक्स को अपने पर केंद्रित रखना चाहती है। इसलिए आप लखीमपुर की घटना को देखें या उसके बाद बनारस में जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया है, जो कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस में खास करके जो उन्होंने दुर्गा की स्तुति की, उसको भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए। वहां से जिस तरह से वो ममता बनर्जी के उस तरह की राजनीति को लेकर के आ रही हैं, ममता बनर्जी ने भी बंगाल में जो शाक्त की पूजा है, जो शक्ति की पूजा है, उसको जो हिंदुत्व की जय श्री राम वाली पॉलिटिक्स है, उसके बरक्स खड़ा करके और एक बड़ा बहुमत उन्होंने हासिल किया। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी एक अक्स वो लेकर के आ रही है, इसलिए वो दुर्गा की स्तुति करती है काशी में, जो जो शिव की नगरी है, और वहां से चल करके अगर आज वो महिलाओं को 40% टिकट की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो एजेंडा के आधार पर खुद के ऊपर उस पॉलिटिक्स को, उस मीडिया के अटेंशन को चाहती है। दूसरी बात जिसको खास करके जो कुर्बान साहब कह रहे थे कि उसके पास नहीं है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अभी कांग्रेस के पास कोई जमीन नहीं है। लेकिन अगर हम याद करें कि 2009 के इलेक्शन में जो बीजेपी की दुर्दशा हुई थी, और उसके बाद लोगों ने लगभग ये मान लिया था कि बीजेपी अब कभी उभर नहीं सकती, लेकिन 2012 में से लेकर के 2014 तक जो मूवमेंट खड़े हुए हैं, जो यूपीए की एक नकारात्मक छवि बनी थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी के एक तरह से सवार होकर के जो पूरी हिंदुत्व और कारपोरेट की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, वो पूर्ण बहुमत की तरफ लेकर के जाती है, और 3 दशक के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है। कोई चमत्कार नहीं होगा अगर प्रियंका गांधी जिस तरह की अपनी ब्रांडिंग कर रही है, क्योंकि भारत की और उत्तर प्रदेश बिहार की जो पॉलिटिक्स है, वो उसमें एक सामंती जो प्रवृत्ति है कि व्यक्ति का महत्वपूर्ण होना जरूरी है, पार्टी के आइडियोलॉजी से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी की यूपी बिहार की, पूरे देश में यही हो रहा है, पूरे देश की राजनीति में है जी, पूरे देश की, लेकिन यूपी बिहार की कुछ ज्यादा ही। ये एक्चुअली जिस तरह का हिंदू हार्टलैंड जिसको कहा जाता है, जिसमें पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी जो स्वभाव है, वो एक किस्म की जो मर्दवादी राजनीति है, उसमें जो सेंधमारी कर रही है प्रियंका गांधी, वो मुझे लगता है कि उसके परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जिस डिस्कोर्स को वो खड़ा कर रही है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से मुझे लगता है एक बेहतर कदम। दूसरा, जिस तरह की बाहुबली वाली पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह की भाषा है राजनीति की, उस राजनीति की भाषा में जो विशुद्ध तौर पर घनघोर सांप्रदायिक, मर्दवादी, नफरती और महिला विरोधी है, एक ऐसे दौर में महिला केंद्रित राजनीति करना, उसको तरफ मोड़ देना, मुझे लगता है कि प्रियंका का एक बहुत सोचा समझा कदम है। और ये सिर्फ टिकट के बंटवारे तक मामला नहीं है। ये जो अभी प्रिया जी ने कहा था कि जो महिलाएं जो वोटर के रूप में है, आप नरेंद्र मोदी की पूरी पॉलिटिक्स को देखिएगा 14 से लेकर के और यहां तक, उसमें वो चाहे इज्जत घर का मामला हो, चाहे उसमें उज्ज्वला गैस का मामला हो, या ट्रिपल तलाक का मामला हो, वो मुस्लिम महिलाओं तक के वोट ले गए, और केवल महिलाओं के इशू को सामने रख करके। तो प्रियंका गांधी ने आज अगर केवल टिकट की बात की है, कल वो इशू खड़े करेंगी, वो किया उन्होंने। जिन महिलाओं के नाम लिए उन्होंने, उसमें उत्पीड़न से लेकर के आकांक्षाओं तक कि कौन बेटी है जो पढ़ना चाहती है, वो भी तस्वीर हमने देखी जो काशी में, जहां पर एक पुलिस वाली महिला को वो गले लगाती है। सीतापुर में उन्होंने कहा कि 2 पुलिस वाली महिलाएं हमको लेकर के गई थी। तो जिस तरह के बहनापे की राजनीति कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि जो भारत की राजनीति का जो मर्दवादी स्वभाव है, उसे अगर बहनापे की राजनीति में प्रियंका गांधी तब्दील कर रही हैं, तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए, परिणाम कुछ भी हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।